हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आकाश जहांगीर, यूट्यूब चैनल आकाश इजी विथ मैथ्स में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं हम, और इसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उन पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए की पावर n एक धनात्मक पूर्णांक है, n स्क्वायर प्लस 24n से पूर्णतः विभाजित है, n के सभी संभव मानों की संख्या होगी। इसी पे बेस एक क्वेश्चन आए, 2 या 3 क्वेश्चन आए पिछली बार एसएससी 2019 में, प्रीवियस ईयर। अब देखिए, n स्क्वायर सबसे पहले हमें करना है, a की पावर n स्क्वायर प्लस 24n से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हमें अब करना होगा यहाँ पे 24 डिवाइड बाय n। हमें 24 के फैक्टर लेने होंगे। सबसे पहले 24 के फैक्टर कितने होंगे? 24 के फैक्टर होंगे 24 से लेस लेने फ्रेंड्स, 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा आंसर क्या होगा? 8। n के कम से कम कितने मान संभव है? 8 मान संभव है। इसी पे बेस एसएससी में एसएससी प्री सीजीएल 2019 में 3 से 4 क्वेश्चन इसी थ्योरम पे बेस पूछे गए। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमें ओनली फॉर n के संभव मान ही निकालने होते हैं, बस 24 से मोर देन नहीं होना चाहिए। यहाँ हम 48 नहीं ले सकते, लेस देन 24 ही होना चाहिए। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड जो एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एसएससी सीजीएल प्री 2019 में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया। जब 200 को एक धन पूर्णांक n से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर 8 आता है। n के कितने मान संभव है, इसे हम किस प्रकार से करेंगे? जब 200 को एक धन पूर्णांक हमारे पास n वैल्यू है तो रिमाइंडर कितना होगा? 8। n का मान कितना आया? 200 में से 8 माइनस किया तो 192। अब 192 का हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 192 को हम करेंगे तो 64 को हम 64 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें हम तो 192 मिलेगा हमें। अब 3 का फैक्टर कितना होगा? 3 का फैक्टर 1। यहाँ करेंगे हम 2 का फैक्टर कितना होगा? 2 का फैक्टर 6, अगर 5 करें तो 32 और 6 करेंगे तो, अब देखिए आप, हमें टोटल फैक्टर निकालना है, तो 6 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1। ये मैंने आपको फैक्टराइजेशन में बताया था। 7 × 2 14। हमारा आंसर क्या आया? 14। ये हमारा आंसर हुआ 14। बट ऑप्शन में 14 है, लेकिन हमारा आंसर 14 नहीं है। अब देखिए तो हमारा आंसर क्या होगा? अब हमें आंसर फाइंड आउट करने के लिए, अब देखिए आप, हमने यहाँ किया था 14 आया, लेकिन हमारा आंसर 14 नहीं है। तो देखिए आप, हम 8 से जो भी छोटे फैक्टर हैं वह सभी हमें छोड़ने। 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे 8 से छोटे? एक तो 8, एक देखिए 6 भी होगा, 4 भी होगा, 4 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 2 एंड 1। ये सभी 8 से छोटे फैक्टर हैं। इनमें इनके अलावा सभी यानी 14 में से हमें माइनस करना होगा। 1 2 3 4 5 6। 8 से लेस देन जो भी फैक्टर होंगे उनको हमें छोड़ के, यानी 3 और 3 6 हमें माइनस करना होगा, तो कितना आया? 8। हमारा आंसर क्या होगा? 8। जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा फ्रेंड्स,
रिमाइंडर में से रिमाइंडर को उसके कितने फैक्टर बन रहे हैं उन्हीं को हमें माइनस करना है जो हमारे टोटल फैक्टर आए। टोटल फैक्टर में से रिमाइंडर के जो फैक्टर है उन्हीं को माइनस करके हमारा आंसर आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी CGL प्री 2019 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी SSC CGL प्री 2019। हमारी आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद रिमाइंडर थ्योरम का आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना हो। कोई सी भी बुक आप उठा के चेक कर सकते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए वे सभी आपसे सोल्व होंगे। देखिए इसे हम सोल्व करते हैं। 732 को एक धन पूर्णांक है क्या है y से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है 12। रिमाइंडर आया 12। अब देखिए 732 में से 12 माइनस करना होगा हमें, तो हमारा आया 720। अब 720 के फैक्टराइजेशन करने होंगे। 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, 9 8 = 72, 72 मल्टीप्लाई 10। अब इसके फैक्टर करने होंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2, 3 की पावर 2। अब इसे हम 2 की पावर यहाँ कितनी होगी 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। यहाँ तक समझ में आया? ये हमने फैक्टराइजेशन में किया था अच्छे से। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस क्लास फैक्टराइजेशन की देखिए जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए 4 में 1 प्लस किया 5, 2 में प्लस 1 किया 3, 1 में 1 प्लस किया 2, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 30। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए हमारा 30 क्या आ गए टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर हमने फाइंड आउट किए 30। अब हमें क्या करना है 30 में से 12 से छोटे जो भी फैक्टर है उन्हें हमें नहीं लेना है। यानी 12 से छोटे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 12 हो सकता है, 12 के बाद 10 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 6, 5 भी हो सकता है, 4 के बाद में 3 to 1, ये सभी हमारे फैक्टर हो सकते हैं। अब देखिए ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर है, तो हमें 13 में से कितना माइनस करना होगा 10। अगर 13 में से 10 माइनस करें तो हमारा आंसर कितना होगा 20। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आंसर तो हमारा डी है ऑप्शन नंबर, लेकिन ऑप्शन ए 30 दे रखा था। हम डायरेक्ट टोटल फैक्टर निकालते ही आंसर को टिक कर सकते थे, लेकिन ये हमारा आंसर गलत होता। हमारा आंसर है 20। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी संख्या n को d से भाग दिया जाए तो शेष 7 आता है। जब n² को d से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 1 रहता है। तो d के कितने मान संभव है? जैसे कोई भी नंबर हमने लिया n को d से डिवाइड देने पर रिमाइंडर आता है हमारे पास 7। देन n² को d से डिवाइड देने पर रिमाइंडर आता है 1। हम n बराबर 7 मान सकते हैं, क्योंकि n बराबर 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई d 1। 49 को d से डिवाइड किया तो 1। 49 में से 1 माइनस हो सकता है। 49 माइनस 1 कितना 48। 48 के हमें फैक्टर करने होंगे। 2 की पावर कितना होगा? 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। इस प्रकार हम टोटल फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले टोटल फैक्टर 4 + 1
और 1 + 1, यहाँ 5, यहाँ 2, 5 2 ज़ा 10, 10 हमारे क्या है, टोटल फैक्टर हमारे कितने आ गए 10, लेकिन हमारा आंसर 10 नहीं है। देखिए 10 कैसे नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी 7 है, अभी हमें 7 से छोटे फैक्टर नहीं होने चाहिए, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। अब 7 से छोटे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो नहीं है, देखिए 6, 4, 6 भी है, 4 भी है, 3 है, 2 है एंड 1 है। ये सभी फैक्टर 7 से छोटे हैं, जो नहीं है इसे काउंट नहीं करेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 फैक्टर है जिसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो 10 में से -5 तो कितना आया 5। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में 10 था जो टोटल फैक्टर था, ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन कराए और ये सभी क्वेश्चंस 2019 एसएससी में आए हुए। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी संख्या n को d से भाग दिया जाए तो शेष 17 आता है, तथा 3n को d से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 5 रहता है। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। बस एक कंडीशन भी अप्लाई कर दी इधर, यदि संख्या 4n को भाजक d से भाग दे तो सबसे पहले हम देखिए n कोई भी नंबर हो सकता है हमारे सामने, जिसे d से डिवाइड देने पर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 17, तथा 3n कोई भी नंबर जिसे d से डिविजिबल करने पर रिमाइंडर होगा हमारे पास 5। अब इधर कहा गया है रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यदि शेषफल 4n को d से डिविजिबल किया जाए, यहाँ देखिए हमारे पास 4n के लिए सबसे पहले तो n है प्लस 3n है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। एक तो n ये रहा और ये 3n में n प्लस किया तो 4n, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं n की जगह यहाँ लिखता हूँ 17, ऐड करते हैं हम 5, तो यहाँ कितना होगा 7, 3n की जगह कितना लिख सकते हैं हम 5, और डिविजल बाय d। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा 22। 4n को d से भाग दे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमें डिविजिबल नहीं पूछा, हमें ओनली रिमाइंडर पूछा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 22। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एसएससी में आए हुए। अब हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हम कल से हमारा नया टॉपिक जो कि सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स, सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम। सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम ये मैं आपको कंप्लीट बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद में हमारा रिमाइंडर कंप्लीट होगा और आप कोई सी भी बुक उठा के अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं उसे, रिमाइंडर थ्योरम का कोई सा भी क्वेश्चन। और अभी तक मैंने नंबर सिस्टम के पार्ट 21 पढ़ा चुका हूँ, इसमें से आपको कोई सा भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है फ्रेंड्स। बट आप वीडियो कंप्लीट देखिए तभी आपको समझ में आएगा, आपको बीच में से कुछ भी समझ नहीं आने वाला फ्रेंड्स। इसी के साथ थैंक यू।